दोस्तों इस वीडियो को मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूँगा और वो स्टोरी है स्वामी विवेकानंद की। ये स्टोरी आपको ये समझाएगी कि वाक़ई में असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। आखिर क्यों कोई इंसान अपनी ज़िंदगी भर मेहनत करता रहता है लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। तो स्टोरी की शुरुआत होती है स्वामी विवेकानंद के आश्रम से। एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आता है, बहुत परेशान सा लग रहा होता है। वो उनके आते ही चरणों में गिर जाता है और वो उनसे कहता है कि स्वामी जी, मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत मेहनत करता हूँ, अपना हर काम पूरी लगन के साथ करता हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मैं कभी भी सफल नहीं हो पाया। उसके बाद वो कहता है कि पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ और इसके बावजूद आज तक मुझे सफलता नहीं मिली और कभी भी धनवान नहीं हो पाया हूँ। अब एक मजे की बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद उसकी प्रॉब्लम को तो समझ गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम पहले मेरे कुत्ते को जरा बाहर तक घुमा के लाओ, उसके बाद मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अब ये सुनकर वो चौंक गया और उनको एक अजीब तरीके से देखने लगा। अब उसका भी सोचना सही है, क्योंकि अगर हम अपने किसी दोस्त के पास कोई हेल्प लेने जाते हैं कि भाई तू हमारा ये काम कर दे या हमारा वो काम कर दे, और वो हमसे ये कह दे कि तू पहले मेरे कुत्ते को जरा बाहर तक घुमा ला, उसके बाद मैं तेरा ये काम करूंगा, तो हमें कैसी फीलिंग आएगी। तो वही सेम फीलिंग उस व्यक्ति के माइंड में भी आई, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद उस पूरे गांव के स्वामी थे, उस पूरे गांव के गुरु थे। इसी वजह से उस व्यक्ति ने फिर उनकी बात मानी और वो कुत्ते को घुमाने बाहर चला गया। अब जब वो कुत्ते को घुमाकर आश्रम में लौटा तो उनका कुत्ता बहुत ही ज़्यादा हाँफ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि क्यों भाई, ये कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा और तुम बिल्कुल भी थके हारे नहीं लग रहे हो। तो उस व्यक्ति ने ये जवाब दिया कि स्वामी जी, जब मैं इसे घुमा रहा था तो ये दूसरे कुत्तों के पीछे गलियों में जा जाकर उनसे लड़ रहा था और उसके बाद लौटकर मेरे पास आ रहा था, इसी वजह से ज़्यादा थका हारा लग रहा है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। उसने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा कि तुम भी अपने जीवन में दूसरे लोगों के पीछे भाग रहे हो, अपने सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हो, इसी वजह से आज तुम थक चुके हो और मेरे पास आए हो ये प्रश्न लेकर। अब देखो दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग भी यही गलती कर देते हैं कि हम अपने लाइफ में कभी भी अपने वे पर, अपने रास्ते पर ध्यान नहीं देते। हम दूसरे लोगों के पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश करता है, और जैसे किसी क्लास में दो टॉपर हैं तो दोनों टॉपर एक दूसरे को कंपटीशन देने की कोशिश करते हैं कि मैं पहले फर्स्ट आ जाऊं, मैं फर्स्ट आ जाऊं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हम में से मैक्सिमम लोग कर देते हैं, क्योंकि हम इस वजह से अपने रास्ते पर ध्यान नहीं दे पाते, अपनी लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाते, हम कंपटीशन के पीछे पड़े रहते हैं। तो आई थिंक दोस्तों आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। तो आज के बाद आप जो भी काम करो, उस काम में आप किसी से भी कंपटीशन मत करो। आप उस काम पर खुद पर ध्यान दो और उस काम में सक्सेस पाने की कोशिश करो। सो ओके गाइस, अगर आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस बार हम लाइक एम रख रहे हैं 100 लाइक्स का। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। और हर हफ्ते ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस का मजा लेने के लिए आप सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। अगर अभी तक आपने हमें हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद, जय भारत।